गुरु सवारे सत्संगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सुखमनी साहिब जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं असी। सो आओ अज 8वें पते को समझने की करिए। पहले श्लोक के 8वें पते को समझ के ते दूसरे श्लोक की विचार करनी है और दूसरे श्लोक को समझ के 8वें पते की विचार हो सकती है। सो सतगुरु जी वेखो सानू अज 8वें पते विच समझाउणा कर रहे हैं। हर सिमरन कर प्रगट प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। परमात्मा का सिद्धांत हरि का सिमरन की है? गुरु का ज्ञान। गुरु के ज्ञान को समझ के अपने जीवन को गुरु के ज्ञान वाल लै जाना ही परमात्मा का सिमरन है। कर भगत प्रगटाए तो भगत तेरे अंदरों वो भावना पैदा हो जाएगी, वो प्यार पैदा हो जाएगा। वेखो सतगुरु जी ने भगत की एक अज डेफिनेशन दी। भगत है की है? भगत कौन है? जेड़ा गुरु के ज्ञान को समझ के गुरु के ज्ञान अनुसार जीवन जीवन लग पिया। हर सिमरन लग बेद उपाय। ते प्यार वालियो उस समय की गल हो रही ना वेदां की, ते अज असी ले लीए 35 महापुरख जिन्हां दा ज्ञान साडे कोल है, जिस ज्ञान को असी समझण की कोशिश कर रहे हैं। सो सतगुरु जी अज सानू समझाउणा करते हैं कि परमात्मा के सिद्धांत को समझ के ही उन्होंने ज्ञान रखा है। अज जिन्ना भी ज्ञान अज 35 महापुरखों का सानू समझ विच आ रहा है ना, प्यार वालों वो गुरु के ज्ञान को समझ गए। परमात्मा के सिद्धांत को समझिया कि परमात्मा के नाम से किवें ठगी ठोरी हो रही है, उस चीज़ तो जगाते हुए हर सिख को एक जागृति बख्शी, हर इंसान को एक सही जीवन जीवन का ढंग दसिया। ते सतगुरु जी कहते हैं हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुड़ जाते। परमात्मा के सिद्धांत विच ही है जिहड़ियां सिद्धियां सुद्धियां जिहड़े असी भजे फिरदे हैं ना, ते सिख नूं हदायत कर रहे हैं, सिख नूं एक सिक्ख्या बख्श रहे हैं मेरे सतगुरु जी कि सिखा सिर्फ तू परमात्मा के सिद्धांत को समझ, गुरु का ज्ञान जे तू समझ गया ना, समझ कि तू सिद्धियां भी प्राप्त कर लिया, तू जती बन गया। ते तेनू पता लग जाएगा कि ये सब तो वड्डी दात है, इस तो वड्डी कोई दात नहीं है। तू दाता बन गया, फिर तेरा मन इधर उधर दियाँ कामनावां तो ऊंचा उठ गया। मन उन्ना चिर ही भुखा है ना जिन्ना चिर गुरु के ज्ञान को नहीं समझिया। फिर इस शरीरक सुख लिए भजा करता, इस शरीरक सुख को भालता फिरता है मन। सो सतगुरु जी ने वेखो इतनी उच्च कोटि की शिक्षा नाल एक सिख को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते नीच चौंकुड़ जाते, तो पता लग जाता है कि असी नीच जातां दे विच पए हुए हैं, तो असल विच नीच कौन है? वो परमात्मा के सिद्धांत को समझने वाला पता लग जाता कि नीच कौन है। माड़ी सोच किहदे अंदर है? जिहड़ा परमात्मा के सिद्धांत को समझिया नहीं। जिसने परमात्मा के सिद्धांत को ना समझते हुए अपनी मन मर्जियां कीतियां ने, अपनी मन मर्जी नाल लोकां नूं लुटना शुरू कर दिता, क्योंकि अज ही कुछ हो रहा है। सतगुरु जी वेखो कितनी उच्च कोटि की शिक्षा बख्श के सिख नूं जगा रहे हैं। सिखा गुरु के ज्ञान नूं समझ, गुरु के ज्ञान के अनुसार ही तेनों उस परमात्मा की समझ मिलनी है, परमात्मा के सिद्धांत का पता लगना है। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। कहते तू जो कुछ भी करना है ना, उस परमात्मा के सिद्धांत को समझ। एक वो परमात्मा है जिस परमात्मा के सिद्धांत को गुरु के ज्ञान के राही समझा जा सकता है। क्योंकि हुण वेखो श्लोक विच असीं समझण की कोशिश करांगे, नाल ही ये श्लोक बिल्कुल नाल ढुकदा होवेगा इसे, क्योंकि सारे 8 पदियां विच परमात्मा के सिद्धांत की गल कीती और सिद्धांत को समझते हुए मन जो है टिक गया।
मन नूं टकाउणा है। मन नूं टकाउणा ते परमात्मा के सिद्धांत नूं समझना पवेगा प्यार वालों कि परमात्मा का सिद्धांत की है। तां ही इहनूं भगत जना के मन विश्राम ते भगत की डेफिनेशन अज देती, जिहड़ा परमात्मा के सिद्धांत नूं समझ गया, परमात्मा के नियम नूं समझ गया। सो सतगुरु जी कहते ने कि जो कुछ भी करना है ना, उस परमात्मा के सिद्धांत नूं समझ के कारण करना। जो भी हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। उसका कोई आकार नहीं, पर परमात्मा के सिद्धांत को समझ गया, वो तो परमात्मा के अनुसार जीवन जीवन लग गया। आप निरंकारा का मतलब की है? परमात्मा का कोई आकार नहीं, आप निरंकारा लिखते पे सतगुरु जी। सो परमात्मा का कोई भी स्वरूप नहीं है प्यार वाले, सिर्फ परमात्मा के गुण ने जो 35 महापुरखों के राही गुरु नानक ने हर एक सिख की झोली विच पाए। तो कहते कर कि वो सगल आकारा, ये जिन्ने भी आकार ने, जिन्नियां भी असी देख रहे हैं ना, सानू लगता भी ये खोरे चोला पा लिया है, यानी फतेह सिंह जी ने चोला पा लिया है, कोई ज़्यादा पहुँचे ने प्यार वाले हो, इन्होंने भुलेखियां तो बाहर निकली है। जे मैं भी परमात्मा के सिद्धांत में नहीं समझा तो मैं हो सकता तुहाडे नाल भी पिछे खड़ा होया, क्योंकि गुरु के कोल रहंदे आ, गुरबाणी नूं पढ़दे आ, गुरबाणी का उपदेश तुहाडे नाल करदे आ, आप परमात्मा नूं समझ नहीं सकिया ते तुहाडे नाल इधर उधर दीयां गल्लां करी जावां। ते सतगुरु जी इस करके कह रहे हैं कि आप समझना पवेगा। क्यों? अगलियां पंक्तियां नूं वेखो, लास्ट पंक्तियां विच ते गुरु नानक साहिब जी की सोच ने बिल्कुल क्लीयर कर दिता है। कहते कर किरपा, तू अपने उत्ते किरपा कर, किरपा दे विच चल सिखा, जिस आप बुझाया। पर आप समझना पवेगा। जे तू आप गुरु के ज्ञान नूं समझ के गुरु के दसे हुए रस्ते ते तुर पिया, नानक साहब जी की सोच है ना, गुरमुख गुरु का ज्ञान, हर सिमरन तिन पाया। उन्हें परमात्मा दे सिमरन की है? परमात्मा का सिद्धांत, गुरु का ज्ञान तिन पाया। जिन्हों ने गुरु के ज्ञान नूं पाउणा कर लिया, वो गुरु के ज्ञान के अनुसार चल पे, गुरु के ज्ञान नूं समझ के जीवन नूं जीउण लग पे। देखो अज दे इस श्लोक में सतगुरु जी ने बिल्कुल क्लीयर कर दिता ना, क्योंकि अगला जो श्लोक है नाल ही कहते दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभुसात। जे तू परमात्मा दे, देखो सब तो पहले पद्यां विच परमात्मा का सिद्धांत की गल हुई है, परमात्मा के नियम की, परमात्मा के गुणों की, और परमात्मा की समझ दे रहे हैं। ते नाल ही कहते ने कि तेरे सारे जिन्ने भी तेरे अंदर जिहड़े दीन, अपने आप को माड़ा समझण वाली भावना है, तेरे अंदर जिहड़ा दर्द है, तेरे अंदर जिहड़े तू दुख पैदा किए ने, उन्हां दा नाश करन वाला परमात्मा ते तेरे अंदर बैठा है। घट घट हर एक दे हिरदे विच बैठा होया और रब, दसो किहदे विच नहीं हैगा। पर कहते शरण तुम्हारी आयो, तू गुरु की शरण ते आ, गुरु नूं मत्था टेकना गुरु की शरण नहीं प्यार वाले, गुरु के ज्ञान नूं समझना ही गुरु की शरण है। नानक के प्रभुसात, ते परमात्मा ते तेरे नाल है। नानक साहिब जी की सोच ही कह रहे हैं रब तेरे नाल है। तो हुण वेखो इस 8वें पदे नूं इहदे श्लोक दे नाल ढुका के देखो, वेखो कहते सब कुछ तू आप करना है। गुरबाणी नूं खुद पढ़ो प्यार वाले, गुरबाणी नूं खुद समझो। पहला उसके अखरी अर्थां नूं समझो, फिर अखरी अर्थां तो भावअर्थ समझो कि मैं किवें दा जीवन जिउणा, मैनूं की उपदेश मिलिया, मैनूं की ज्ञान मिलिया है। परमात्मा की समझ ते मिल गई कि परमात्मा का ज्ञान साडे हिरदे विच है, ते परमात्मा के ज्ञान नूं समझ के जीवन जिउणा ही उस परमात्मा की बख्शिश है, जिन्होंने सतगुरु जी कहते नानक के प्रभुसात। और परमात्मा कोई शरीरक रूप में आके तेरे नाल नहीं जुड़ेगा, वो परमात्मा के गुण तेरे हिरदे विच पए हुए हैं। उन्होंने गुणों को समझ के जीवन जिउणा ही परमात्मा की बख्शिश है। कल तो असीं दूजे श्लोक के पहले पदे तो फिर शुरू करांगे विचार,
सो प्यार वालों जीवन नूं सवारना करो, अपने जीवन नूं अजाई ना गवाइए। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंग पार, जो बन फल पाके भोए गिरै, बोर न लागै डार। सो सतगुरु जी के ज्ञान नूं समझिए और इस जीवन नूं सफल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।